इस बयान के जरिए सवर्णों के खिलाफ जातीय विद्वेष भड़काने की एक सुनियोजित कोशिश उन्होंने की है। रिजर्वेशन का लाभ अति पिछड़ी जातियों और महादलितों तक कभी पहुंचने का मौका न लालू प्रसाद जी ने दिया, न राबड़ी जी के कार्यकाल में मिला। समाज में तनाव ज्यादा बढ़ा करके हम नहीं चाहते हैं कि समाज बदले। टिकट वितरण से तो उन्होंने अपना चेहरा पहले ही उजागर कर दिया है। बिहार में जातिवादी राजनीति कोई नई बात नहीं है। 28 तारीख को पहले चरण के मतदान है और उसके पहले ही तेजस्वी ने एक बयान दिया है, जिसकी वजह से तमाम कयास लगाए जा रहे हैं कि इस समय वो जातीय ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। तेजस्वी ने कहा है कि जो पिछड़ी जातियां हैं वो लालू जी के समय में बाबू साहब लोगों के सामने सीना तान करके चलती थीं। तो इस पे अब बाकी पार्टियां जो कि सरकार में वो बोल रही है कि ये जातीय ध्रुवीकरण का काम कर रहे हैं तेजस्वी। सर, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी कि आखिर इसमें गलत क्या, अगर वो बोल रहे हैं कि हम जातीय समानता चाहते हैं ताकि जो पिछड़े हैं, दलित हैं, वो सीना तान करके चल सकें जैसे पहले चलते थे, तो इसमें गलत क्या है? देखिए, दरअसल इस बयान के जरिए सवर्णों के खिलाफ जातीय विद्वेष भड़काने की एक सुनियोजित कोशिश उन्होंने की है। और बिहार के 15 वर्षों का उनके माता पिता का जो कार्यकाल है, उस दौरान उनके पिता लालू प्रसाद जी ने भूरा बाल साफ करो की बात कही थी। आज बाबू साहब शब्द के जरिए बिहार में ठाकुरों को लेकर के उन्होंने ये बयान दिया है और ठाकुरों को लेकर के उनकी जो नाराजगी है वो पहले से जगजाहिर है। इसलिए कि जिस तरह से रघुवंश साहू को जीवन के आखिरी क्षण तक यंत्रणा और अपमान के जरिए उन्हें असमय मौत की गोद में सोने के लिए विवश किया गया, उनके मरने के बाद भी उनके खिलाफ अनेक बातें उनकी पार्टी के नेताओं ने कहे। एक बार फिर उन्होंने उस चीज को दोहरा दिया है। दूसरी तरफ जो दलितों और अति पिछड़ी जातियों से फासला उनका बढ़ा है, क्योंकि उन्हें बराबर लगता था कि रिजर्वेशन का लाभ अति पिछड़ी जातियों और महादलितों तक कभी पहुंचने का मौका न लालू प्रसाद जी ने दिया, न राबड़ी जी के कार्यकाल में मिला। और इसके बाद का जो इनका 18 महीने का कार्यकाल है, उस कार्यकाल में भी इन वर्गों के लिए इनके कोटे के मंत्रियों ने या इन्होंने स्वयं कोई काम नहीं किया। तो ये एक सबको साधने की एक कोशिश उन्होंने की, भले इसकी कीमत बिहार को जातीय विद्वेष की आग में झोंक देने का भी रहा हो। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जनता सब कुछ जानती है। जो उस दौर में नरसंहारों में मारे गए लोग थे, अति पिछड़ी जातियों के लोग ज्यादा थे 90 से 2005 में, दलितों के लोग ज्यादा थे। जिस तरह से राघोपुर की घटना ने उनके दलित विरोधी चेहरे को उजागर किया, दलितों में उनके प्रति काफी नाराजगी रही है। तो कुल मिलाकर के ये कई चीजों को एक साथ साधने की कोशिश है। लेकिन विकास, रोजगार, ऐसे सवाल उनके इतिहास को देखते हुए लोग स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे उनके दावे को। तो अपने पिता की राह पर चल करके उन्होंने एक बार फिर से जातीय विद्वेष को ही भड़काने का काम किया है। सर, आपका कहना ये है कि तेजस्वी और राजद जो पूरी है उसके कथनी और करनी में अंतर है, लेकिन जो उनका ये बयान है, आपका भी तो मोटो यही है ना कि समानता है। आपके पार्टी में बड़े दलित चेहरे हैं, महादलित चेहरे हैं, तो फिर इस बयान में कहाँ गलती? आप ये कहिए कि हाँ वो नहीं कर सकते, लेकिन बयान तो सही, आप भी तो यही चाहते हैं। देखिए, हम नफरत और विद्वेष बढ़ा करके समाज में तनाव ज्यादा बढ़ा करके हम नहीं चाहते हैं कि समाज बदले। समाज का बदलाव सबों की सहभागिता से हो। सवर्णों में जो प्रगतिशील, जो कमजोर आर्थिक जो पृष्ठभूमि के लोग हैं, पिछड़ी जातियों के लोग हैं, दलित हैं। देखिए, सवाल यह है कि समाज के अंदर सभी वर्गों के बीच सहकार, सामंजस्य, सहयोग रहे और तब एक समृद्ध समाज का निर्माण होता है। यही एक फर्क है नीतीश कुमार जी और लालू प्रसाद जी जैसे नेताओं के बीच। और इसीलिए जो रक्त रंजित बिहार का इतिहास है उसको बदलना बहुत मुश्किल चुनौती थी, लेकिन उसको नीतीश कुमार जी ने एक चुनौती के तौर पर स्वीकारा और उसको जमीन पर उतारने का काम किया।
पिछड़ी जातियों के लिए फिर आपके क्या वादे हैं? उनका तो वादा है कि हाँ पहले की तरह भले ही चीजें जैसी भी रही हो, लेकिन वो ये कहना चाह रहे हैं कि पिछड़ी जातियों के लोग खुलेआम घूम सकेंगे, सीना तान करके घूम सकेंगे, बराबरी के साथ घूम सकेंगे। इस चीज को आप बोल रहे हैं कि ये राजनीतिकरण है। फिर आपका वादा क्या है, आपका दावा क्या है दलितों के लिए, महादलितों के लिए, जो बाकी पिछड़ी जातियां उनके लिए? टिकट वितरण से तो उन्होंने अपना चेहरा पहले ही उजागर कर दिया है। जितना अपने कोटे की सीटें लड़ रहे हैं उसकी 40% सीटें केवल उन्होंने एक जाति विशेष को दी है। कितनी सीटें उन्होंने अति पिछड़ी जातियों के लिए दी हैं ये भी लोग जानना चाहते हैं। और देखिए, दरअसल ये केवल इधर से कुछ उधर से कुछ किसी तरीके से लोगों को गुमराह करके सत्ता में आने का मौका मिल जाए, लेकिन बिहार एक राजनीतिक चेतना की दृष्टि से बहुत ही परिपक्व राज्य है और विकास का अर्थ क्या है बिहार ने समझ लिया। अब यहाँ जीडीपी की बात होती है, यहाँ रेवेन्यू सरप्लस स्टेट की बात होती है, या एग्रीकल्चर रोड मैप पर लोग चर्चा करते हैं। अब ये नरसंहारों, जातीय हिंसा, जातीय विद्वेष, इलाकाई छत्रपों और जो समानांतर सरकारों का दौर है उसमें कोई लौटना नहीं चाहता। भेदभाव तो अभी भी है ना, तो मैं ये बोल रही हूँ कि आप जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, उनके लिए आपके क्या प्रोमिसेस हैं? देखिए, भेदभाव को प्रोत्साहन अब सरकार की ओर से तो नहीं हो सकता है। जो संस्थागत प्रोत्साहन लालू प्रसाद जी के कार्यकाल में मिला है, दलितों और पिछड़ों की जो उपेक्षा, अति पिछड़ी जातियों की जो उपेक्षा लालू जी के पूरे कार्यकाल में हुई है, अब वो संभव नहीं है। और इसीलिए जब भी ऐसी शिकायतें कहीं मिली हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। तो आपने सुना जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता राजीव रंजन को, जिनका कहना है क्योंकि राजद की दूरियां बढ़ गई हैं, दलितों के साथ उनकी कथनी और करनी में अंतर है, इस वजह से वो जातीय ध्रुवीकरण कर करके अपने मामले को संभालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो दलित वोट है, जो पिछड़ा वोट है, वो उनको मिल सके। और जहां तक बात है सरकार की, तो सरकार एनडीए सामंजस्य चाहती है, समन्वय चाहती है, और जो सारे वर्ग हैं, सारे जितने भी दल हैं, सब कुछ मिल करके एक साथ होगा। दलितों के लिए भी सोचा जाएगा, जो पिछड़ी जातियां हैं उनके लिए भी सोचा जाएगा। कैमरा पर्सन अरविंद कुमार के साथ निवेदिता शांडिल्य, एबीपी न्यूज, पटना।